सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम का बिल दोनों ऐवानों से मंजूर। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये बिल अब आइन का हिस्सा बन गया है। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की नई तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में सेनेट का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन पेश किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नए नोटिफिकेशन होगा के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। तकर्रुर की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथम इनल्लाह अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथम इनल्लाह का 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी को खतूत भी लिखे थे। 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन कहा गया 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफ़ी। मखदूम अली खान ने इस्तीफ़ा 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में दिया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में अदालत का मामला 3 जजेस की तरफ से लिखे गए खत पर नोटिस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास जुमे की नमाज से पहले होगा। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। ज़राए का दावा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। खतूत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अथर मिनल्लाह और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर शामिल हैं। बतौर एहतजाज नहीं अपना फ़र्ज समझते हुए ख़त लिख रहा हूँ। जस्टिस सलाउद्दीन के ख़त का मतन कहा गया फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल करने का खत में मुतालबा किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को विफाकी आईनी अदालत का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। ज़राए का दावा आईनी तरमीम के गज़ेट नोटिफिकेशन के बाद विफाकी आईनी अदालत का सरबराह तैनात किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह हैं जो रवा माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी की तरफ से कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज़ में शाये का एहतमाम। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मदऊ कर लिया गया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनने की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ओहदे की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफों के बाद वकला बरादरी मैदान में। वकला ने 27वीं तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट में आसिफ वहीद एडवोकेट ने इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट के तवस्सुत से 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की। विफाक को फरीक बनाया गया। 27वीं तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। विफाक आईनी अदालत बनाने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल हाउस में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मौजूदा पार्लियामेंट मुतनाज़ा है। ये आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं रखती। वकला का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम नई तरमीम के साथ मंजूर कर ली। तरमीम के हक में 64 वोट आए। मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। JUI ने तरमीम के खिलाफ वोट दिया। मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करने वाले सेनेटर सैफुल्लाह अबरू और अहमद खान का भी आईनी तरमीम की वोटिंग में हिस्सा। PTI अरकान का चेयरमैन डाइस के सामने धरना। वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। तरमीम की शेख 2, 3 और 4 भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। 27वीं तरमीमी बिल सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने पेश की। सेनेट की तरमीम से मुताल्लिक़ तहरीक की मंजूरी। वज़ीर कानून के मुताबिक सदर का हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज होगा।
इलेक्शन कमीशन अराकीन का हलफ भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। चेयरमैन सेनेट सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ू के इस्तीफे के मामले पर खुलकर बोल पड़े। 27वां आईनी तरमीम पहले ही सेनेट से मंजूर हो चुकी है। अपोजिशन तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई है। सैफुल्लाह आबड़ू का तहरीरी इस्तीफा नहीं आया। जब उनका इस्तीफा आएगा तो हो सकता है उन्हें बुला लूं और उन्हें इस्तीफा ना देने के लिए मना लूं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ऐवान वाला के तमाम अरकान से इज़हार तशक्कुर। कहा आइनी तरमीम की मंजूरी एक तारीखी पेशरफ्त है जिसे मुकम्मल रूल्स और पार्लिमानी प्रोसीजर के तहत मंजूर किया गया। इसहाक डार की यूसुफ रजा गिलानी की तारीफ। कहा चेयरमैन सेनेट ने बहुत जिम्मेदारी के साथ ऐवान चलाया। 27वीं तरमीम को मुकम्मल रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ मंजूर किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई का जुमे से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। इस्लामाबाद में महमूद अचकजई और अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के खिलाफ 27वीं आईनी तरमीम समेत दीगर मामलात पर एहतजाज होगा। महमूद खान अचकजई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर शर्त है हमारा मैंडेट वापस किया जाए।